देखो समझना बाबू, गुनगुन शैतान, है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ ठीक। इसके बाद बाबू फॉर्मेशन ऑफ एनएच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा वगैरह थोड़ा सा और आप लोग को दिया हुआ है बुक में, है ना। तो एसिड के बारे में बता दिए सर, साल्ट के बारे में बता दिए सर, बेस के बारे में बता दिए। आगे क्या बाबू, इंडिकेटर पढ़ना है ना। तो इंडिकेटर बाबू, नेचुरल इंडिकेटर बाबू, आर्टिफिशियल वगैरह सारा बता दिए हैं, है ना। इंडिकेटर क्या होता है सर, एसिड बेस को बाबू क्या करता है ना, बताता है कि कौन सा सबस्टांस सबस्टांस एसिडिक है, कौन सा सबस्टांस बेसिड वगैरह। ये सब सारा हमने डिस्कस कर दिया बाबू, आप लोग सुंदर से फेयर बना लेना, है ना। फिर कहीं से भी कंपेयर करना, आपको सारा चीज प्रैक्टिकल के साथ करके समझा दिया गया। आगे वो प्रीवियस क्लास में कल आपको क्या बताए थे, ये बताए थे बाबू, है ना, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर बताए थे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बोला, आपको कल बताए थे बाबू कि मान लो कोई एसिड है या कोई बेसिक सब्सटेंस है। तो मान लो बाबू तीन चार बाबू टेस्ट ट्यूब है, उसमें एसिड दे दिया जाए, चारों के चारों क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब में एसिड दे देगा। अब कहेगा वहां पे बताओ कि कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा एसिड सबसे ज्यादा वीक है ना। तो एस्टिक स्ट्रेंथ अगर मेजर करना बोला कि कौन सा एसिड वगैरह स्ट्रांग था, उसके लिए हमको क्या होता है, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल बोला जीरो बाबू, 0 से 14, चाहे 1 से 14 होता है, बहुत सारे बुक में 1 से 14 लिखता है, बहुत सारे में 0 से 14 लिखता है ना। ठीक। तो पीएच स्केल होता क्या चीज बोला, डिफरेंट टाइप का बाबू उसमें रंग आएगा, है ना। ज्यादा एसिडिक रहेगा तो रेड आएगा, ज्यादा बेसिक रहेगा तो आपका ब्लू कलर टाइप का देगा, बाकी सब रेड और ब्लू के बीच में आएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा, जो कल आपको हमने करके दिखाया था। अगला क्या बाबू, यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना। तो जैसे कल वो था ना बाबू, कल वाला स्ट्रिप्स दिखा, वो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर ही था। तो वो स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में बाबू, वो एक ऐसा भी इंडिकेटर होता है जो लिक्विड के फॉर्मेट में होता है ना। तो जब जो कल स्ट्रिप्स का फंक्शन था बोला, वही बाबू क्या होगा, लिक्विड का फंक्शन होगा, है ना। ये जो इंडिकेटर बोला, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये जो आपको इंडिकेटर दिख रहा है बोला, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना। ठीक सर, ये सब बाबू बहुत महंगा देता है शैतान, है ना। ठीक। ये जो आपको दिख रहा है बोला, एकदम क्लियर दिख रहा है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन, है ना। पीएच बाबू फोर से विथ कलर और चार्ट, है ना। कलर चार्ट इसमें बाबू, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, कलर चार्ट दिया हुआ है, इधर कलर चार्ट आपको दिया हुआ है, इसको फाड़ोगे तो निकलेगा, है ना। यहाँ पे देखो कलर चार्ट दिया हुआ, बोलो। ठीक। ठीक सर, है ना? ये आपका कलर चार्ट दिया हुआ है। ठीक। यही कलर चार्ट दिया हुआ है। तो इसको कहाँ डालो, एसिड में डालो चाहे बेस में डालो, फिर कलर मिलान करो, कहाँ पर देख रहा है बेटू, है ना। तो जो कलर शो होगा बाबू, वही उसका क्या होगा, पीएच वैल्यू होगा, वही उसका क्या होगा, पीएच वैल्यू। देखो पीएच वैल्यू कहाँ से, मतलब इंडिकेटर उतना लगता है बढ़िया वाला नहीं है, 4 से, पीएच वैल्यू 4 से है। 5.3 या 5.5 है, बाबू 5 पॉइंट कितना लिखा है जी, 6 पॉइंट करके लिखा है ना। तो ये पीएच इंडिकेटर है। तो इसको एसिड बेस में डालोगे तो उसके अनुसार क्या होगा बाबू, कलर चेंज होगा, है ना, लाल होगा, हरा होगा, ब्लू होगा, जैसा होगा, है ना, करके दिखा के बता देंगे, है ना। ठीक। तो यही क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर वगैरह होता है। ठीक। ठीक है ना सर, तो यही चीज लिखा और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसमें क्या होता है वो, डिफरेंट कलर तरह का क्या होता है, डाइज वगैरह होता है, कलर होता है। अब मिला के हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं ना बोला, जो क्या करता है, पीएच वैल्यू को बताता है ना, जैसा कलर आएगा उसके अनुसार उसका क्या होगा, पीएच वैल्यू होगा। तो जैसे वो क्या होगा, मान लो 0 1 आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, तो उसका पीएच वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 चाहे 0 करेंगे। आपको 2 पे बाबू है ना, पिंक कलर आ रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, पिंक कलर दे दिया, मतलब वो इस पे उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, वो आपको वो क्या होगा, 2 होगा। ऑरेंज रेड दे देगा तो पीएच वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। अब ऑरेंज सिर्फ कलर आ रहा है तो पीएच कितना होगा, 4 होगा। ऑरेंज येलो आ रहा है तो उसका पीएच कितना होगा बाबू, आपका 5 होगा। मान लो पानी में डाल दिया इंडिकेटर तो आपका कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा, तो उसका पीएच वैल्यू कैसा होगा, ग्रीन बाबू, है ना। अगर ग्रीन कलर है तो कहेंगे वो न्यूट्रल है, पीएच क्या है बाबू, उसका न्यूट्रल वगैरह, है ना। करके दिखा देते हैं ना, दिखा देते सारा का सारा करके कि नहीं बाबू, श्रुति, है ना, शांति समझते चले, गुनगुन वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, सुजीत शैतान, उसको तो पढ़े से मतलब है नहीं। आगे हम लोग क्या कर पढ़ेंगे बाबू, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसको समझना। ये सब बाबू आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है ना, कि हमारे जिंदगी में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इंपॉर्टेंस वगैरह बाबू, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्या है इंपॉर्टेंस वगैरह, है ना। जैसे पहला इंपॉर्टेंस आपका कहाँ बोला, सबसे पहले इंपॉर्टेंस वो कहा है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बोला, वो कैसा बाबू, पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो पीएच का जो पीएच है बोला, अगर बाबू गड़बड़ाया तो आपको बाबू डाइजेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। पीएच क्या होता है बोला, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताता है।
है ना। तो हमारे पेट में बाबू क्या होते हैं, एसिड होते हैं। कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक। तो अगर हमारे पेट का बाबू पीएच वैल्यू, मान लो हमारे पीएच, पेट का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए बाबू, है ना। खाने के बाद बाबू, है ना, अलग अलग थोड़ा सा होता है कि नहीं, ठीक। तो हमारे जो बाबू नहीं आप लोग के बुक में दिया ना, तो हमारा जो पेट का पीएच वैल्यू है भोला, अगर वो गड़बड़ा गया, है ना, ज्यादा एसिड वगैरह रिलीज करे लगा, तो पेट बाबू आपको क्या होगा, डाइजेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसीलिए बोला पीएच बाबू क्या होता है बाबू, हमारे एवरीडे लाइफ में कहाँ का, पहले आपका स्टोमक में पीएच का बाबू, मान लो पेट का जो स्टोमक वगैरह उसका पीएच मेंटेन होना चाहिए। जैसे आप लोग कभी कहाँ ज्यादा खाना खा लेते हो तो फूड पॉइजन वगैरह हो जाता है ना। तो पेट से बाबू अगर ज्यादा एसिड वगैरह रिलीज होने लगेगा, है ना, तो देखते हो कभी सुनते नहीं, कि पेट में क्या हो गया सर, है ना, नहीं कुछ है, हम पेट में गैस बन रहा। तो गैस बनना मतलब क्या हो रहा बाबू, एसिडिटी हो रहा है ना, पेट कैसा हो रहा, एसिडिक नेचर का हो गया। तो एसिडिक नेचर का हो गया मतलब आपका पेट का पीएच क्या हो गया, गड़बड़ा गया, पेट का पीएच क्या हो गया बोला, गड़बड़ा गया। तो अब जैसे ही एसिडिक हो गया भोला, पेट का आपका एसिडिक हो गया, तो अब आप क्या लोगे, एंटा एसिड लोगे, क्या लोगे, एंटा एसिड का टैबलेट लोगे। एंटा एसिड को जो क्या एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करें। एंटा एसिड किसको कहेंगे बाबू, जो एसिड के इफेक्ट को क्या करे, कैंसिल करें, है ना। बीटेक बाबू एंटा एसिड, एंटा एसिड किसको कहेंगे सर, जो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करे, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, एंटा एसिड टैबलेट लेंगे, जो क्या करेगा, पेट में जाएगा और एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक। तो इसीलिए बोला, देखते हो कभी पेट में गैस वगैरह बनता है तो क्या पी लो, इनो पी लो। इनो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, पेट कैसा है, एसिडिक है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, जाके न्यूट्रल होगा तो आपको रिलीफ महसूस होता है ना, तो यही कारण है। तो हमारा बाबू पीएच का पहला काम बाबू क्या है आपका, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम यूज होता है। अगला यूज क्या है बाबू, पीएच का बाबू क्या होता है, सॉइल, है ना। सॉइल, सॉइल में जो कैसे सर, हम लोग को सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं बाबू, खेती वगैरह करते हैं सुतोष, है ना। तो जो सॉइल का पीएच है भोला, सारे 6.3 से लेकर 7.3 तक होना चाहिए, ठीक। अगर बाबू सॉइल का पीएच गड़बड़ाया, मान लो बाबू ज्यादा सॉइल स्टिक वगैरह हो गया, तो आपका जो ग्रोथ वगैरह होगा प्लांट वो गड़बड़ा जाएगा। ग्रोथ गड़बड़ा जाएगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा, है ना भोला। तो कभी कभी देखते होगे भोला, है ना, मैं आप लोग गाँव के देहात में जाना, है ना, सॉइल पे बाबू उजला 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 कलर का बाबू क्या रहेगा, है ना, साल्ट जैसा नमक बैठ जाता है। वो क्या होता है सर, सॉइल का पीएच गड़बड़ा जाता है। जैसे मान लो ज्यादा खाद वगैरह यूज करोगे ना जी, सॉइल वगैरह मिट्टी वगैरह में खेत में यूज करते हैं, तो सॉइल कैसा हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। कैसा होता है सॉइल, कैसा होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। और जैसे सॉइल बाबू ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो सॉइल का पीएच क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो अब उस एचडी को बचने के लिए बाबू, है ना, उस एचडी को खत्म करने के लिए क्या उसमें डालो, चूना वगैरह, देखते हो गम वगैरह, खेत में क्या डालता है, बानी डालता है, बानी समझते हो जी, है ना, जो उपला वगैरह का राख जो बचता है ना, वो खाना बनाता है ना जलावन पे, तो वो सब जाके खेत में डालता है। गाय का गोबर डालता है, फिर सड़ल गलत पेड़ पौधा डालता है ना भोला, पेड़ पौधा सड़ल गलत डालता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है बाबू, सॉइल का जो बाबू पीएच है वो मेंटेन रहता है, क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ताकि प्रोडक्शन सही से हो। तो पीएच बाबू हमको कहाँ, सॉइल में मेंटेन करके रखना। आप लोगों को कहा मेंटेन करके है, डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन करके। आगे बाबू हम लोग को बाबू कहाँ पीएच मेंटेन करके रखना हो, आप हम लोग का टीथ में। तो जो माउथ है भोला, है ना भोला, जो माउथ है बाबू, उसका पीएच हमको क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है ना। जो माउथ का पीएच होता है भोला, वो कितना होता है, लगभग 5.5 के आसपास होता है, ध्यान देना, आगे लिखा रहे हैं। जो माउथ का पीएच होता है 5.5 के आसपास होता है ना। अब मौत का पीएच गड़बड़ा गया, है ना वो, मतलब ज्यादा एसिडिक नेचर का अगर हो गया, तो हमारा जो कैल्शियम दांत है बोला, किससे बना हुआ रहता है, कैल्शियम से। दांत जो किससे बना रहता है, कैल्शियम से। तो कैल्शियम से एसिड रिएक्शन करेगा तो आपके दांत को क्या करेगा, डीके कर देगा, धीरे धीरे खराब करेगा दांत को, है ना। तो इसीलिए भोला कहा जाता है बाबू, मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना। आप लोग को एडवाइस दिया जाता है वो कि मीठा नहीं खाओ। क्यों सर, क्योंकि मीठा खाओगे भोला तो मुंह से मीठा खाओगे, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया है, सलाइवा वगैरह है, तो वो जो शुगर है बाबू उससे रिएक्शन करेगा। अरे मीठा में क्या रहेगा, शुगर रहेगा ना जी, सुक्रोज रहेगा ना, सीबर एच वाइस वगैरह। आप बैक्टीरिया वगैरह तो उसको डिकम्पोज करेगा, तोड़ेगा। और जैसे ही तोड़ेगा वो, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा। और वही मीठा से बाबू आपके मुंह में क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और वो एसिड बाबू दांत वगैरह आपका कैसा नेचर का है, कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट दांत के बाबू, है ना, रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट से आपके दांत को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, है ना। तो हमारे मुंह का क्या होगा बाबू, पीएच वगैरह क्या होगा, गड़बड़ा आ जाएगा। तो पीएच गड़बड़ाने से क्या होगा, वो हमारा जो टूथ डिकेइंग है वो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, है ना। दांत बाबू धीरे धीरे क्या होगा, है ना बाबू, आपका उसका बाबू व्हाइटनेस खत्म होगा, धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, यही होगा ना जी।
तो जो बाबू माउथ का पीएच है बोला वो भी क्या होना चाहिए, मेंटेन करके रहना चाहिए, नहीं तो बाबू आपका टूथ क्या होगा, है ना, टीथ क्या होगा, डिके हो जाएगा। ठीक। आगे बाबू ब्लड का भी पीएच बोला बाबू क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, है ना। ब्लड का जो पीएच होता है बोला, ब्लड वाला जो पीएच बाबू आप लोग का कितना होता है, 7.7 से 7.8 के आसपास में होता है। 7 से लेकर 7.8 के आसपास में होता है ब्लड का पीएच, है ना। तो ब्लड का पीएच भी बाबू मेंटेन होना चाहिए। अगर ये पीएच, ब्लड का पीएच गड़बड़ाएगा तो आपका हेल्थ इश्यू वगैरह होगा, है ना। ब्लड ज्यादा एसिडिक होगा तब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, स्किन डिजीज वगैरह देखते हो होता बोला। तो ये मेरा क्या था, पीएच बाबू एवरीडे लाइफ में क्या था, यूजेज था। एवरीडे लाइफ में पीएच कहाँ कहाँ यूज होता है ना। ठीक। तो इसको थोड़ा सा, इसको रह गया, इसको कंप्लीट करो, फिर बाबू ये वाला इंडिकेटर वाला बताते हैं, है ना, इसको रह देते हैं, कि नहीं बोल। इसको पीएच वाला खत्म करो, फिर इसके बाद हमको क्या सर, प्रिपरेशन है ना, इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का कैसे प्रिपरेशन करोगे। ठीक। टॉपिक बाबू लगभग बाबू बहुत सारा पढ़ने के लिए दे देता है। आगे लिखो जी। माउथ ब्रेक डाउन बाबू, ब्रेक डाउन द शुगर, क्या नीचे लिखो बाबू, हम जो भी बाबू होता है शुगर को क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, प्रेजेंट इन आवर माउथ, ब्रेक डाउन द शुगर। शुगर को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन द शुगर बाबू टू फॉर्म एसिड। क्या बनाएगा गुनगुन, शुगर को ब्रेक करेगा, चीनी को बाबू बैक्टीरिया वगैरह, तो एसिड बनाएगा। और यही जो एसिड बनेगा हमारे दांत के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है ना, खतरनाक होता है बोला। टीथ बाबू तो यही सब एग्जाम में आएगा, तो लिखना टीथ स्टार्ट डिकेइंग बाबू, टीथ स्टार्ट बोला डिके, टीथ स्टार्ट डिकेइंग बोला, when the भोला pH फॉल्स बोला, गिरता है बिलो 5.5। अगर मुंह का pH 5.5 से कम होगा तो आपका दांत धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि दांत में क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, वो बाबू आपको एसिड से रिएक्शन करेगा। ठीक। टू प्रिवेंट बोला, आगे लिखो बाबू, टू प्रिवेंट दिस pH is maintained by the use of टूथपेस्ट। हमारा टूथपेस्ट कौन से नेचर का होगा जी, है गुनगुन, टूथपेस्ट कैसा नेचर का होता है बाबू, बेसिक नेचर, बेसिक सर। हाँ बाबू, भी चीज बाबू बेसिक इन नेचर, भी चीज बाबू बेसिक इन नेचर। अगर नहीं भी टूथपेस्ट को भला आप हल्दी कपड़ा पे लगाना, वहां पे टूथपेस्ट लगाना, अगर हल्दी का कलर बाबू चेंज हो जाएगा तो समझना बेसिक नेचर का होगा बाबू। अगला पीएच का इंपॉर्टेंस है बोला, है ना, कहाँ बाबू, ब्लड में। तो यही 3 4 है बोला, ज्यादा नहीं, इतना लिख दोगे आपका 1 से 1.5 पेज हो जाएगा। थोड़ा एग्जाम में बाबू बड़ा बड़ा लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना, ठीक है ना। ऐसा रटना नहीं है जी, अपने वर्ड में लिखना, ठीक है ना। एक बार पढ़ लो मन से, फिर अपने वर्ड में लिखना, कितना रटोगे जी। ह्यूमन ब्लड बाबू, ये ज्योति लिख रहे हो जी, ज्योति,
ये ज्योति, शैतान सो गई जी। ज्योति, ब्लड का पीएच याद रखिएगा जी, आपको पूछा जाएगा। क्या सर? सो गई जी। नो सर, नहीं सोए। तो लिख रहे हो जी? यस सर। कलम पकड़ के झूठ बोलिए, अभी आपको चेक करते हैं। लिखे बाबू, जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखे बाबू। लिखा लब बाबू? यस। चलो समझो बोला। देखो बोला था पीएच का क्या, वो हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच गड़बड़ाया बोला तो आपका वो फूड के डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होगा। सॉइल का पीएच बोला, मिट्टी का पीएच है ना, तो मिट्टी में हम लोग खाद वगैरह डालते तो उससे मिट्टी में क्या होता है बाबू, एसिडिक नेचर बढ़ जाता। तो एसिडिक नेचर बढ़ गया मतलब पीएच गड़बड़ा गया। तो उस पीएच को कैसे सही करोगे, तो सॉइल वगैरह में क्या डालोगे बाबू, जाके बाबू गोबर डालोगे। क्या डालोगे, गोबर डालोगे, चूना जाके डालोगे, भुजा हुआ चूना वगैरह डालोगे, है ना। आप ह्यूमस वगैरह जो प्लांट का वो है ना सड़ा गला होगा उसको जाके खेत में डालोगे ताकि उसका पीएच क्या रहे, मेंटेन रहे। नेक्स्ट बाबू टूथ है। तो हम लोग बाबू आप लोग को बचपन में क्या कहा जाता है वो कि मीठा नहीं खाना चाहिए। बचपन क्या अभी वैसे कहा जाता है मीठा नहीं, क्यों सर? क्योंकि मीठा में क्या होता है, C12H22 होता है, सुक्रोज वगैरह होता है। मीठा में मेरा क्या होता है बाबू, शुगर होता है। C12H22 होता है बाबू, और O11 होता है सुतोष। मीठा में ये होता है ना जी। हमारे मुंह में बहुत सारे क्या है, सलाइवा वगैरह है, इंजाइम्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह है। ये शुगर से रिएक्शन करेगा भोला तो आपको क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। और वह जो एसिड बनेगा भोला, है ना, एसिड बनेगा भोला। तो एसिड बनेगा, हमारे दांत किससे बना बोला, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हो। तो ऊपर वाला लेयर क्या होता है, इनामेल होता है।
वो बाबू है ना एसिड बाबू ये दांत से बाबू रिएक्शन करके आपको क्या बनाएगा, दांत को कमजोर कर देगा। कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा ना जी, ठीक, तो आपको क्या कर देगा, दांत को कमजोर कर देगा, है ना। तो इसीलिए बोला अगर मुंह का पीएच गड़बड़ा है बाबू, है ना, तो आपका क्या होगा बाबू, है ना, जो बाबू माउथ वगैरह है, टूथ क्या होगा, धीरे धीरे डीके होने लगेगा, मतलब टूटने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट बोला पीएच बाबू, ब्लड ब्लड का जो पीएच रेंज होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ब्लड का पीएच कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, 7 से लेकर 7.8 के आसपास में होता है ना। तो अगर इसका भी बाबू है ना, मान लो ब्लड का वो पीएच अगर गड़बड़ा गया ज्यादा बाबू, है ना, ब्लड में होमोग्लोबिन वगैरह ये आपका बाबू एसिडिक नेचर बढ़ गया, तो उससे आपका क्या होगा, जो ब्लड का फंक्शन करने का बाबू वो है ना तरीका, वो धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा, आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा। तो ये मेरा क्या था बाबू, पीएच का मेरा क्या था शैतान, एवरीडे लाइफ में क्या था, इंपॉर्टेंस था, है ना। नेक्स्ट बोला अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का बाबू एक दो गो करके दिखा देते हैं, ताकि बाबू आपको याद हो जाए, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला बाबू, देख लो बोला, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ज्यादा नहीं वो पानी डाल दो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, यही सब तो डालना बाबू, है ना। एगो में एसिड डाल देते सर, एगो में बेस डाल देते, एगो में पानी डाल देते, ताकि आपको याद हो जाए। उसमें दो दो बूंद यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देंगे कि नहीं बाबू, है ना। शांति से समझना, ठीक ठीक बोला। एक में वाटर डालो बाबू, बड़ा वाला वाटर डाल दे, मान लो इसमें वाटर डाल दिया, है ना, ठीक सर। ये बाबू वाटर हो गया, क्या हो गया, वाटर हो गया, है ना, ठीक। अब वाटर हो गया बोला, तो ये बाबू आपका क्या वाटर में बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा देगा, कलर ग्रीन टाइप का देगा, कैसा देगा, ग्रीन देगा। अब ये क्या बोल, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको खोलो, खुल्लल है जी कि नहीं है जी, पढ़ाएंगे तो खुल्लल तो ही होगा। देखो इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं, कैसा कलर देगा, ग्रीन देगा, कैसा हो रहा है, ग्रीन दे रहा है, कैसा दे रहा है बोला, ग्रीन दे रहा है। दिखाई दे रहा है जी गुनगुन के, नहीं दिखाई दे रहा बाबू, गुनगुन नहीं दिखाई दे रहा जी। दिख रहा है सर। कैसा कलर देगा बोला, ग्रीन देगा, नहीं दिखाई दे रहा, तो दिखाते हैं कैसे दिखेगा जो। चलो ठीक है बोला, इसको निकालो बाहर, फूट गया बोला। ये कैसा पहले आपका कैसा था बाबू, आपका वो ग्रीन नहीं ना था जी, देखो नीचे क्या था, ट्रांसपेरेंट कलर है। लेकिन वो इसको जैसे बाबू आप डाले, तो ये कैसा कलर है, इसको थोड़ा सा सेक करो, क्या करो, सेक करो। तो सेक करोगे बोला, तो आपका कैसा कलर हो गया, ग्रीन टाइप हो गया। इतना क्लियर तो दिख रहा जी, अभी क्या आपको चाहिए, फोकस करो जी, हाँ, ठीक। तो ये कैसा कलर दे रहा है वो, ग्रीन है, कैसा है, ग्रीन है, साफ साफ दिख रहा है कि ग्रीन कलर है ना, ठीक से। तो बाबू ये क्या है, पानी है, पानी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल में बाबू क्या देता है, ग्रीन कलर देता है, क्या देता है, ग्रीन कलर देता है ना, ठीक सर। अब इसमें क्या डालो, एसिड डालो। इसी में बोला एसिड डाल देता, अभी तो ये न्यूट्रल है। अभी ये क्या बाबू, न्यूट्रल है, क्या बोला, शुभ शैतान और बाबू श्रुति। अब इसमें क्या डालो, एसिड डालो चाहे बेस डालो, पहले आपको बेसे डाल दे जी, ठीक। एसिड डाल के बेसे डाले, बेसे डाल देते बोला, है ना। ये क्या बाबू, बेस है, क्या बेस है, ये क्या बोला, बेस है। देखना कलर चेंज हो जाएगा, है ना, ब्लू हो गया, कितना मैजिक हो गया ब्लू कि नहीं हो गया जी, दिख रहा है जी। अब इससे अच्छा पढ़ाई क्या चाहिए आपको, सारा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाता है। तो पिंक लग रहा है। ब्लू नेवी ब्लू टाइप का है, वो नीचे में बाबू आपका ये है ना भाई, येलो कलर है ना। पिंक कहाँ बोला, कोई एंगल से पिंक नहीं हो सकता, कैमरा में लग रहा हो, लेकिन यार नेवी तो ब्लू है। वॉयलेट लग रहा है सर। हाँ वही नेवी ब्लू वायलेट वगैरह का बोला, है ना। देखो बाबू भाई, अटेंडेंस कहाँ गया, बैकग्राउंड में बाबू कोई दूसरा कलर उजला रखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे अटेंडेंस है बोला, ठीक से था। देखो जी कैसा लग रहा है बाबू, देखो आप, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट रखोगे तो क्लियर आपको दिखाई देगा, कैसा लग रहा है जी, है ना। तो ये ही इंडिकेटर होता है बोला। तो इसको बाबू आपका जो स्ट्रिप्स है उससे मैच करवाओ, जो इंडिकेटर का बाबू स्ट्रिप्स वगैरह दिया है ना उससे मैच करवाओ। यहाँ पे दिया स्ट्रिप्स बोला, इसको इससे मैच कराओ, तो देखो लास्ट वाला से लगभग मिलान होगा, किससे होगा, लास्ट वाला से, मतलब बेसिक नेचर का सर, इसी से मिलान हो रहा है जी। देखो जी किससे मिल रहा है, लास्ट वाला से नहीं मिल रहा जी, नहीं मिल रहा जी बाबू गुनगुन है, प्रधान सदान, लास्ट वाला से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बाबू। अरे सेकेंड लास्ट, ये लास्ट से मिलन हो रहा है ना, एक जैसा नहीं लग रहा जी, देखो ना जी। यस सर। हाँ देखो लास्ट सेकेंड लास्ट, लास्ट ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला, नीचे वाला ये ऑक्सफोर्ड के ऊपर वाला, है ना, ऑक्सफोर्ड के ऊपर वाला, ठीक ठीक सर। तो यही यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्या देखे पहचानो, अब जहाँ पे जा रहा है भोला,
इसका कलर जिससे मैच हो रहा है वही इसका क्या होगा, पीएच होगा। मान लो यहाँ पे मैच हो रहा, तो यहाँ पे बोला आपका जितना ऑक्सफोर्ड के ऊपर में जितना है पीएच उसको देखो, ये करो, है ना। ठीक सर। अब क्या डालो बाबू, एसिड डालो। तो ये मेरा अभी बेस है, ये क्या बोला, बेस है। अगर इसमें एसिड डालोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना जी। एसिड डालोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो एसडी कैरेक्टर रहेगा। तो एक दूसरे में डाल देते, बोला थोड़ा सा पानी हम लोग, है ना, कि बेस है इसमें एसिड डालोगे तो न्यूट्रल आपका बन जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। ठीक सर। अब एगो हम लोग इसमें लेते हैं, इसमें थोड़ा एसिड डाल देते हैं। क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, उसके बाद इंडिकेटर डालेंगे। धुइयां धुइयां होगा बाबू, एसिड तो बड़ी खतरनाक वाला है। लेमन वगैरह है भी नहीं बाबू, टोको शैतान। विनेगर डालते हैं, विनेगर मेरा बीक एसिड होता है। विनेगर का पीएच क्या होता है, कम होता है ना, तो विनेगर वगैरह डालते कि नहीं। सबसे बढ़िया बाबू, एसिड लाने में डर लगता है। देखो बोला क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं, सबसे बढ़िया बाबू, कोई खतरनाक नहीं। अरे वो एसिड खतरनाक है, बोला थोड़ा सा इधर उधर पड़ेगा ना तो पूरा का पूरा जला देता है, कितना धुइयां करता है बाबू। हम लोग क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं। क्या डालते हैं, विनेगर में मेरा कैसा सर, एसडी के नेचर का, है ना, तो पानी थोड़ा कम कर दो। ठीक। इसमें क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं। खुला है जी, हाँ जी खुला है जी। ये विनेगर हो गया, क्या हो गया बोला, विनेगर है, क्या है, विनेगर है ना। ठीक ठीक। अब इसमें इंडिकेटर डालो, क्या डालो, इंडिकेटर वगैरह डालो, है ना। एसिड भी डालेंगे बाबू, वैसा बात नहीं है। ये विनेगर भी क्या होता है, एसडी के नेचर का होता है ना। देखो कैसे दे रहा है, रेड दे रहा है, कैसा दे रहा है, रेड टाइप का कलर दे रहा है, रेड दे रहा है। बोलता कम, कम एसिड है बोला, कम एसडी का है तो कम रेड देगा, कम एसडी का है बोला तो कम रेड देगा, है ना। जितना ज्यादा एसडी होगा उतना ज्यादा रेड देगा, है ना। तो यही यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो तो कितना अच्छा रेड दे रहा। अब इसको डिजोल्व कर, रेड दिया ना जी, ठीक है, इसको डिजोल्व करोगे तो पूरा का पूरा रेड होगा। डिजोल्व करोगे भोला तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। हल्का हल्का पिंक रहेगा तो कम एसडी है बाबू। आपका विनेगर एसडी के नेचर कम होता है। अब इसको मिलान करो, कहाँ से मिल रहा है, इसको मिलान करो, जहां से मिलेगा वही इसका क्या होगा, एसडी का स्ट्रेंथ वगैरह होगा कि नहीं भोला, है ना। तो यही होते भोला, है ना, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर वगैरह सारा का सारा क्या है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बाबू आपको क्या पढ़ना, बाबू प्रिपरेशन पढ़ना है। बेकिंग सोडा, खाए वाला सोडा, धोबिया सोडा, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है। तो उसमें भी बाबू क्लास खास 2-3 क्लास लग ही जाएगा, 3-4 गो। उसके बाद आपका ये अच्छे से खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है सुरती शैतान, है ना। सोडा कैसे बनाएंगे, खाए वाला सोडा, धोए वाला सोडा, धोबिया सोडा, ये सब कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन पढ़ना तो लगेगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म करते फिर मैथ हम लोग शुरू करेंगे। बहुत दिन से मैथ पढ़ा हुआ है, 1-2 चैप्टर मैथ खींचा जाएगा बहुत जल्दी से। केमिस्ट्री बाबू बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, एक एक मैंने करके समझाना पड़ता है ना जी। स्कूल वगैरह में बाबू एक दिन में खत्म हो जाता है 1-2 चैप्टर। स्कूल में भोला 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है, 3 से ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। ठीक है भोला, जय बाबू, जी लीजिए जिंदगी। कै बजे सोती है श्रुति, 22 11 बजे। 11 बजे सोती हो जी, सो लो।